आज हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा चोर ठग जी। जो घरवाली पे ईडी के छापे में मुकदमा दर्ज है। अब सड़क देखना आप 1 महीने के बाद आप खुद बताओगे कि वाकई में ही सड़कें चकाचक है हल्के की, कहीं भी आपको गड्ढा नहीं मिलेगा तो आप तुरंत हमारे को सूचना करना। मैं उस पर क्यों जाना चाहूँगा। मैं ये तो आपने ही उसका इंटरव्यू लिया था, आपने आज मैं ही फंसा लिया यहाँ। ये तो राम किशन फौजी का भला हो। आपने बताओ करोड़ों रुपये बांट रहा था, पीछे लाखों रुपये किस लिए बांट रहा था। एक विधायक बन के तो बच जाएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त एडवांस स्कूल में मौजूद हूं मुंडाल में। मेरे साथ विधायक कपूर वाल्मीकि जी हैं बवानीखेड़ा से और आज सम्मान समारोह में पहुंचे थे। दरअसल इस स्कूल के एक स्टूडेंट ने तीरंदाजी में मेडल जीता है, उसको सम्मानित करने के लिए आए थे। कपूर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज मुंडाल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज देखिए गांव मुंडाल में एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा जो कार्तिक था वो तीरंदाजी में जो मेडल लेके आया उसको के स्वागत में आज हम आए थे। उनको भविष्य में शुभकामनाएं देते हैं कि वो भविष्य में ऐसे ही हमारे गांव का, हमारे स्कूल का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करता रहे। विधायक जी, खेल का जिक्र चल रहा है तो रोहतक की खबर काफ़ी वायरल है कि वहाँ एक खिलाड़ी की मौत हो गई पोल गिरने से। खस्ता हाल था, सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बवानीखेड़ा में भी काफ़ी सारे ऐसे खस्ता हाल स्टेडियम है, काफ़ी सारे पोल्स हैं, उनको लेकर आपका क्या कुछ प्रयास है कि इस तरह की घटना बवानीखेड़ा में कम से कम ना हो? देखिए बवानीखेड़ा में मेरे जितने भी गांव में स्टेडियम है या कोई प्रॉपर बवानीखेड़ा में है, अभी पीछे शुरू होने थे और पानी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई क्योंकि पानी हमारी विधानसभा में ज़्यादा भरने से परमात्मा कुछ ज़्यादा मेहरबान हो गया था। इसके लिए 2 महीने 2.5 महीने हम लेट हो गए। अभी जितने भी हमने पहले भी कराए हैं, अभी सामान दिया था पीछे हमारे विधानसभा में पूरी में खेल का सामान, किटें वगैरह हमने सामान दी थी। तो मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ। जो डैमेज चीज़ तो आज तक कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें ऐसी लगे कि ये घटना की बात नहीं, क्योंकि मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। अगर कोई भी इतनी भी कमी आती है तो मैं तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन करता हूँ। वो तो हमें भी सभी ग्राउंडों को अब प्रायोरिटी पे ले रखे हैं, सभी ग्राउंडों को दुरुस्त कराएंगे क्योंकि भविष्य बच्चों का ग्राउंड से होता है। सरकार इस पर गंभीर है। सरकार ने स्पेशल पीछे सामान की किटें वगैरह सामान मुहैया कराई बच्चों को और जितने भी स्टेडियम है, ग्राउंड है, उनको साफ़ सुथरा करवाने का काम करेंगे। 1 साल लगभग आपका जो कार्यकाल है पूरा कर लिया आपने। किस तरह से देखते हैं बवानीखेड़ा में अब तक क्या आप करवा पाए और किस तरह की तैयारियां बवानीखेड़ा में, कौन से काम चल रहे हैं? देखिए गांव के मेरे जितने भी हैं हल्के में बड़े गांव, उनमें एक कलंगा में 5.5 करोड़ का जो स्कूल था उसका मैं शिलान्यास करके आया था, वो काम शुरू है। और खरक में अभी मैंने जो वाटर टैंक थे 150 करोड़ मेरे मंजूर हुए अभी विधानसभा के बवानीखेड़ा के हमारे के, जिसमें खरक कला के 56 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। तो 10 गांव के पहले मैं आधारशिला रख चुका हूं, उनकी जो शिलान्यास कर चुका हूं। पानी के टैंक, क्योंकि स्वस्थ पानी देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो स्वच्छ पानी तभी मिलेगा जब साफ़ सुथरे हमारे टैंक होंगे, साफ़ सुथरे हमारे पंप होंगे, नालियाँ साफ़ सुथरी होंगी और जितनी भी हमारी सड़कें हैं विधानसभा की सारी चकाचक 18 फुट की सड़कें काम चला हुआ है। चाहे PWD की लगा लो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की लगा लो, चाहे जिला परिषद से लगा लो, सारी सड़कें भी पानी की वजह से ही थोड़ी ही दिक्कत आई थी। और सभी चौपालों का काम अभी आधी तो स्टार्ट है और आधी का भी शुरू करवाने वाले हैं। और अनेकों इतने काम है कि जनता से आप पूछोगे मैं क्या गिनाऊँ। आने वाला समय में आप इतने काम हो जाएंगे बवानीखेड़ा के अंदर जो भविष्य में लोगों को बड़े साफ़ सुथरी व्यवस्था का देखने को मिलेगी। सड़कों का जिक्र आपने किया तो जैसे ही अब आप बस स्टैंड से होके जनक हवेली आप शादी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो सड़क की खस्ता हालत है वो काफ़ी साल से यूं ही है। पीछे भी मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि मार्च तक वो हो जाएगी। क्या चक्कर है, कोई सुनने वाला नहीं है या आपकी भी लोग मानते नहीं? आप मेरी सुनो, आप इसका ये मतलब नहीं सुनते नहीं। टेंडर लगे हुए हैं, सभी सड़कों के टेंडर लगे हुए हैं। आप रिकॉर्ड देखोगे, उनका रिकॉर्ड देखोगे। ये जो पानी भरा हुआ था, आप बताओ तारकुल का काम है, पानी में तो
4-4 फुट पानी भरा हुआ था गांव में, कितना बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसमें सड़कों का नंबर कहाँ आएगा। अब सड़क देखना आप 1 महीने के बाद आप खुद बताओगे कि वाकई में ही सड़कें चकाचक है हल्के की, कहीं भी आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप तुरंत हमारे को सूचना करना, हम उसे तुरंत कराने का काम करेंगे। एक अंदर ही अंदर है ना चर्चा चल रही है कि कपूर वाल्मीकि जी मंत्री बन सकते हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कैसे है, कुछ सेटिंग हो गई है या कैसे? मैं विधायक जनता ने बनाया, मेरे को नुए पता नहीं था मैं विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा। परमात्मा ने और जनता मेरी भगवान तुल्य जनता ने मेरे जैसे छोटे से एक सामान्य परिवार के बच्चे को इतना आशीर्वाद दे के मेरे को विधायक बना दिया। मेरा एक ही लक्ष्य है, मंत्री का और का कोई उड़ान नहीं भरनी मेरे को। मैं जहाँ भी हूँ अच्छा हूँ और मैं खुश हूँ, और मेरे एक ही लक्ष्य रहेगा कि मेरी जनता खुश रहे। मैं दिन रात काम करूंगा, मेरे को लालच पहले भी नहीं था। मैं चेयरमैन रहा, मैं पार्षद रहा, मैं अभी विधायक बना हूँ। मैं इसको छोड़ के आगे कि वो कहते हैं ना, पेट को छोड़ वाले को छोड़ के गोदी वाले को छोड़ के पेट वाले की आस, ये नहीं करूँगा। कर्म में है कुछ वो भगवान, मैं जैसा कर्म अच्छा करूँगा तो मेरे को अच्छा मिलेगा, और गलत करूँगा तो मेरे को गलत मिलेगा। तो मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं जहाँ भी हूँ मैं खुश हूँ, बिल्कुल सच्ची आत्मा से, कोई नंबरी बात नहीं। मैंने पीछे चंडीगढ़ भी कहा था, मीडिया के साथी पूछ रहे थे भी आप भी रेस में, मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं, लोगों को टेंशन नहीं रहने देता मैं, तो मैं खुश हूँ। बाकी पार्टी हाईकमान का काम जैसा भी जो भी करेगी, हम जो भी मंजूर करेगी मंजूर होगा। नशा इस एरिया में काफ़ी बढ़ रहा है और इस सवाल के बिना शायद ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। तो नशे पे आपका किस तरह का प्रयास है? युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे में बर्बाद होती जा रही है, सूखा नशा एक तरह से सेंटर बन चुका है मुंडाल की, अगर हम बात करें। देखिए मुंडाल की बात नहीं, नशा पूरा काफ़ी जगह नशे का प्रकोप छाया हुआ है। और जैसे चिट्टे का नशा है, पहले नशा थोड़ा वो दूसरे तरीके का था, अब चिट्टे का नशा आया हुआ है। चिट्टे का नशा हमारी युवा पीढ़ी को इतना गहराई में लेके जा रहा है जहाँ से वापिस आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा अगर कंट्रोल नहीं करेंगे। मैंने पीछे में एसपी साहब से भी मिलके, और मैंने भुवनेखड़ा शहर में भी समिति बनाई थी। हम गली गली में खुद भी था, हमने वहाँ फोर्स लेके लोगों को पहले पंचायत करके पार्क में समझाया था कि आप नशे को बंद कर रहे हो, वरना पुलिस तो बाद में इलाज करेगी, पहले हम करेंगे। तो बच्चों ने वहाँ समिति बना करके उस पर कंट्रोल करने का काम किया। झगड़े भी हुए, बड़ी दिक्कतों का सामना करें, अब धीरे धीरे कंट्रोल, क्योंकि जो एक चीज़ एकदम से चीज़ नशा अंदर नहीं गया, धीरे धीरे उनके अंदर रमा हुआ है, उनको धीरे धीरे खींच के किनारे लाना जो बहुत ज़रूरी है, जो नशा करते हैं बच्चे। क्योंकि हमारी पीढ़ी युवा देश की शक्ति है, और वही अगर नशे के गर्त में चली जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा युवा ही देश का भविष्य है। तो मैं एसपी साहब ने पूरी गहराई से इसको प्रायोरिटी पे लिया था। सीआईए वगैरह भी की ड्यूटी लगाई, और सीआईडी के भी लगाई, और भुवनेखड़ा एरिया के जितने भी गांव हैं सब में पीसीआर की ड्यूटी, सीआईए की ड्यूटी लगाई। जो भी नशा बेचता तस्कर मिलता है उसे वहीं इलाज करो उसका, और फिर इसको अंदर जाल लिया के ठोको। क्योंकि नशा एक आपका नहीं है, मेरा नहीं है, या किसी का भी नहीं है। नशा सबके लिए गलत चीज़ है, तो इस पे कंट्रोल करना हमारा फ़र्ज़ है। हमने पहले भी मैं 95 में शायद शराबबंदी थी, उस टाइम भी हमने शराबबंदी में समिति बना करके हमने रोकने का काम किया था। तो जैसे तस्कर हैं, तस्कर का पुलिस को 24 घंटे पता नहीं चलता, आम आदमी को पता चलता कि अब ले क्या रहा है। तो हमने बड़े कोशिश करी, और आगे भी जब तक जिएंगे ऐसी गलत चीज़ का हम साथ नहीं देंगे, कार्रवाई कराएंगे जो भी होगा। कपूर जी, आपके भवानीखेड़ा के एक लोकल नेता हैं, उन्होंने आप पर कुछ आरोप लगाए थे हमारे ही कैमरे पे। उन्होंने कहा कि कपूर के जितने भी भाई हैं ना वो पैसे लेते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। कपूर को जिसने टिकट दिलवाई थी उनसे भी वो खपा हो गया, उनको भी नहीं पूछते। वो क्या कहेंगे आप इन सवालों? ऐसे आदमी का क्या जिक्र करना, जिसका कोई स्टैंड नहीं, कोई वो तो लोटे का भी नाम होता है ना, वो भी प्रायोरिटी पे लिया जाता है। तो वो तो ये किसी चीज़ के काबिल ही नहीं है, वो क्या वो करेंगे, उनको काम उनके पास कुछ नहीं है। मैं पीछे देख रहा था, बोला आप भी बोलो, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। आपने देखो, मैं चेयरमैन था 2003 में, ये कुछ भी नहीं था। आज हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा चोर ठग जी, जो घरवाली पे ईडी के छापे में मुकदमा दर्ज है, जो कहाँ सैकड़ों लोग गरीब मजदूर मरवा दिए वहाँ खाई खोद के अपने पैसे इकट्ठे करने में। आपने बताओ, जो आदमी मेरे से पीछे था, मैं तो चेयरमैन था भवानीखेड़ा का, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई किले नहीं थे। भिवानी में जेपी दलाल है जो साधन संपन्न आदमी, उसके बराबर में कोठी, उससे ही अच्छी कोठी बनाई कहाँ से आई?
ये तो रामकिशन फौजी का भला हो, जिन्होंने जिला परिषद में उसको जितवा दिया, जितवाने के बाद उसको भी छोड़ के भाग गया। 20 लाख रुपए वहाँ से ले गया, वहाँ से तड़ी बंद की उसकी 20 लाख से वो करता 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 करता। अब ये पहाड़ खान में था जो तंवर थे, वेदपाल तंवर जी थे और थे वहाँ, उनके साथ में नमस्ते करके उनको भी धोखा दे गया। करो किस किस को धोखा दे रहा है। मेरे जैसे एक शरीफ आदमी में मैं तो इल्ज़ाम लगाता पैसे लेते। अरे पैसे का जिसके घरवाली का ईडी का मुख अंदर जाएगी, वो अंदर जाएगी। वो तो पाँव पीट रहे, उनका स्टैंड नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने पर लगे हुए हैं। जो विधायक बनने से पहले चोर हैं, चोर नाम शब्द होता, चोर है, वो दूसरों का क्या करेंगे। खुद पे दूसरे के पत्थर मारने से पहले खुद का स्टैंड देखना चाहिए। साफ़ सुथरा आदमी को मेरे पे लालछन लगाए, साफ़ सुथरा आदमी जो बिल्कुल साफ सभी का आदमी है वो मेरे पे लालछन लगाए, कुछ भी लगाए, मैं उसको कुछ नहीं मतलब कहूँगा। यार ऐसे चोर आदमी का क्या जिक्र, पता आपने करवा दिया जिक्र, मैं करना भी जाता था जिक्र। आपने बताओ करोड़ों रुपये बांट रहा था, पीछे लाखों रुपये किस लिए बांट रहा था। एक विधायक बन के तो बच जाएगा, जेल होगी उसकी, घरवाली भी जाएगी जेल में, ईडी के उसमें मुकदमे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4 दिन हुड्डा के पास, 4 दिन बीजेपी में, 4 दिन केजरीवाल के पास, अपना उल्लू पादरा करने में लगे हुए हैं। सिर्फ इनको पावर चाहिए, पैसा लोगों का ठग रखा है। अब क्यों नहीं लोगों के बीच में जाके पैसे देता। चोर कहना किसी को, पहले गिरेबान में खुद के झांकना चाहिए दूसरे को। हम तो विधायक बन गए, अनेकों लोग लालछन लाएंगे, विरोधी पक्ष का काम होता है लालछन लगाना। फिर मैं उस पर क्यों जाना चाहूँगा। मैं ये तो आपने आज आपने ही उसका इंटरव्यू लिया था, आपने आज मैं ही फंसा लिया यहाँ। नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता था मैं तो ये भी चलो कर्म की बात है। ऐसी मैं भावना मेरे दिल में नहीं है। राजनीति करो साफ सुथरी, आप अपनी करो, मैं मेरी करूँगा। आप जनता की आवाज़ विपक्ष में रह के जनता की आवाज़ उठाओ, जनता की समस्या को उठाओ। अगर नहीं कर रहे हम तो उसको हमारे को लालछन लगाओ, भाई आपने ये वादा किया था, ये किया नहीं। जनता की आवाज़ उठाओ। और ये घर भरने वाली बात, मैं अगर घर भरता तो मैं चेयरमैन था बवानी खेड़ा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कपूर वाल्मीकि को आपने सुना, बड़े बेबाकी से इन्होंने सवालों के जवाब जो है दिए हैं, और जितने भी आरोप इन पर लगे हैं उनको खरा खरा ये कहा है कि वो आरोप सारे के सारे निराधार हैं और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे उल्टे सीधे बयान वो लोग देते हैं। वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।